दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल से 30% आपकी विनिंग के ऊपर टैक्स लगना आरंभ हो चुका है। मैंने ये सोचा था कि मुझे इस विषय के ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं शायद वो आपको सही जानकारी दे देंगे। लेकिन 1-2 टपोरियों ने इस पर वीडियो बनाई, पर पता उनको भी नहीं है कि क्या सच्चाई है इसकी, वो भी गुमराह करने में लगे हुए हैं। असल सच्चाई इसकी क्या है, अगर आपका ये टैक्स कटता है तो क्यों कटता है और ये टैक्स आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब मैं आपको एक-एक चीज़ जो है बारीकी से समझाऊँगा और इस वीडियो को पूरा देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं, सच के साथ खड़े रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई मेहनत नहीं लगती है, लेकिन जो भी मेहनत का काम होगा, वो मैं करके दूँगा और आपको साथ देना है फैंटेसी लॉस कवर का। सच्चाई आप सबके सामने रखते हैं तो ये बड़े-बड़े यूट्यूबर, टेलीग्राम वाले जलते हैं, कभी वीडियो डिलीट करवा देते हैं, कभी चैनल डिलीट करवा देते हैं, लेकिन आप सबका साथ है तो रातों-रात चैनल दोबारा बनते हैं, रातों-रात दोबारा चैनल उठ जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ड्रीम इलेवन के ऊपर 30% टैक्स जो है ये कटना शुरू हो चुका है। और ये जो हमारा बजट आया था 2023 का, उसके अंदर साफ बोला गया था कि फैंटेसी गेम के ऊपर भी 30% टैक्स काटा जाएगा। तो ये काटा जाएगा, ये तो क्लियर है, लेकिन ये वापस कैसे आएगा? ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपका पैसा है, आपका इसके ऊपर अधिकार है, आपका पैसा टीडीएस अगर कटता है, तो वो वापस भी होता है। किन सदस्यों का वापस होगा, किन सदस्यों का वापस नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताऊँगा। अगर आप में से कोई हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा है तो जल्दी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से लिंक पर क्लिक कीजिए और इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ जाइए। और यहाँ पर जिस तरह से हमारे सदस्य जीत रहे हैं उसी प्रकार से फ्री यहाँ पर टीम मिलती है, टीम कैसे बनाई जाती है, ग्रैंड लीग कैसे जीती जाती है, सब जानकारी आपको फैंटेसी लॉस कवर के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। पूरे यूट्यूब और टेलीग्राम की दुनिया में कहीं भी चले जाना, सबसे ज़्यादा ग्रैंड लीग फैंटेसी लॉस कवर फैमिली के सदस्य जीतते हैं। हमारे नाम से बहुत से फेक चैनल बने हुए हैं जो आपसे पैसे मांगते हैं। ओरिजिनल चैनल के ऊपर जुड़ने का एक ही रास्ता है और वो है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। यहाँ ज्वाइन करने पर आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपको जो जानकारी यहाँ पर मिलेगी वो आपको लाइफ टाइम तक काम आएगी। अगर आप फैंटेसी लंबे समय तक खेलना चाहते हैं, फैंटेसी से पैसा कमाना चाहते हैं, फैंटेसी को एक जॉब की तरह अगर आप देखते हैं, तो फिर फैंटेसी लॉस कवर के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक सदस्य जुड़ जाइए इस चैनल के ऊपर। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले ड्रीम इलेवन की गाइडलाइन, जो ड्रीम इलेवन ने एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, उसके ऊपर हम बात करते हैं कि किस तरह से और क्या यहाँ पर ड्रीम इलेवन ने आपको समझाया है। तो आप जब ड्रीम इलेवन के हेल्प डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा व्हाट इज़ द न्यू टीडीएस लॉ विच एप्लीकेशन इफेक्टिव 1 अप्रैल एंड 2023। इसको हम जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है एक आर्टिकल के माध्यम से कि 1 अप्रैल से यहाँ पर 30% टैक्स एज ए टीडीएस विल बी डिडक्ट ऑन नेट विनिंग एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। यहाँ पर 30% टैक्स एज ए टीडीएस, ये चीज़ आप नोट कीजिए, यहाँ पर 30% टैक्स एज ए टीडीएस आपका डिडक्ट होगा। और ये जो डिडक्ट होगा ये आपका उस वक्त होगा जब आप विड्रॉल लेंगे। मान लीजिए कि आज आपने 20 रुपये लगाकर 40 रुपये की अर्निंग की है, तो वो आपके वॉलेट के अंदर 40 रुपये दिखाएंगे, लेकिन जब आप उसको विड्रॉल लेंगे तो 40 रुपये की बजाय जो आपने 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया है उसमें से 30% कटेगा, यानी कि 6 रुपये आपके कटेंगे वहाँ से, वो भी एज ए टीडीएस। ठीक है, ये कटेगा यहाँ से इस तरह से। और ये नीचे थोड़ा सा एग्जांपल बता रखा है आपको कि किस तरह से कटेगा। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पर 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, उस 100 रुपये के बदले आपको 200 रुपये का प्रॉफिट होता है। 200 प्लस 100 टोटल हो गया 300। तो आपने जो लगाया था उसके ऊपर टैक्स नहीं कटेगा, आपने जो 200 रुपये जीता है उसके ऊपर 30% टैक्स कटेगा, यानी कि 60 रुपये उस 200 में से कटेंगे। वो आपके वॉलेट के अंदर शो होगा, लेकिन जब आप विड्रॉल लेंगे तब वो काटे जाएंगे 60 रुपये। ये यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में भारत का राज्य पत्र भी ड्रीम इलेवन ने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये राज्य पत्र जो है ये भी आपके लिए यहाँ पर मेंशन कर रखा है, लेकिन मेन जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं आपको समझाता हूँ कि ये आपको कैसे वापस मिलेगा। तो यहाँ देखिए,
ड्रीम इलेवन ने साफ और स्पष्ट लफ्ज़ों में कहा है कि 30% आपका टैक्स कटेगा एज ए टीडीएस। तो अब जो भारत का 2023 के अंदर जो बजट पेश हुआ था, ये जानकारी किसी भी यूट्यूबर और किसी भी टेलीग्राम वाले ने नहीं दी है। वो बोल रहे हैं ये तो देना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। अगर आप यहाँ से विड्रॉल नहीं लेते हैं एक साल में, तो आपको 31 मार्च को अपने आप वो आपका वॉलेट में से 30% कट जाएगा। तो ये होता है फाइनेंशियल ईयर। अब जो बजट पेश हुआ था 2023 के अंदर, जो नए बजट की घोषणा हुई थी, उसके अंदर आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपको प्रत्येक व्यक्ति को, भारतीय प्रत्येक नागरिक के यहाँ पर 7 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। कोई भी टैक्स 7 लाख रुपए तक आप एक साल के अंदर कमाते हैं, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अगर आप 7 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपका टैक्स नहीं कटेगा। अब अगर आप एक साल के अंदर 10 लाख रुपए कमाते हैं, चाहे आप फैंटेसी से कमाते हैं, चाहे आप किसी लोकल बिजनेस से कमाते हैं, या किसी भी तरीके से अगर आप कमाई करते हैं, तो उसमें से आपका 7 लाख अलग निकाल दीजिए, ऊपर जो बचा हुआ 3 लाख रुपए है उसका 30% टैक्स कटेगा, और इतना बारीकी से कोई समझाएगा नहीं। अब जब ड्रीम इलेवन या किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन से आपका 30% जो टीडीएस डिडक्ट होगा, जो कटेगा टीडीएस, वो आपके पैन कार्ड में शो होगा। आपकी जो अर्निंग है, आपकी जो इनकम है, वो आपकी पैन कार्ड के अंदर शो होगी। अब जो टपोरी यूट्यूबर हैं उनको पता नहीं है, उन्होंने अंदाज़ा ये लगा लिया कि जैसे ड्रीम इलेवन पहले ग्रैंड लीग जीतने पर टैक्स लेती थी, उसी प्रकार से टैक्स लगेगा, और वो जैसे वापस नहीं होता तो उस तरीके से ये भी वापस नहीं होगा। पहले जो टैक्स कटता था वो हमारी ग्रैंड लीग के अंदर, मान लीजिए हम 1 करोड़ रुपए जीतते हैं, तो वहाँ पर हमारा 30% कटता था, 70 लाख रुपए मिलते थे, और 30% हमें वापस नहीं मिलता था, क्योंकि वो पहले जो 2022 का बजट था उसके अंदर 5 लाख रुपए तक की छूट थी, तो हमारा 5 लाख से ज़्यादा हमें प्रॉफिट हुआ है, तो इस वजह से वो 30% हमारा जो टैक्स कटता था वो हमें वापस नहीं मिलता था। लेकिन ये टैक्स आपका वापस मिलेगा। आपने अगर एक साल के अंदर फैंटेसी खेलकर 7 लाख रुपए कमाए हैं, तो उसका 30% आपको रिफ़ंड होगा। अब ये कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ पर ज़रा समझा देता हूँ। ये होगा ऐसे कि जैसे ही आपका 30% टैक्स कटेगा, तो आपके जो पैन कार्ड है आपका, उसके अंदर वो 30% टैक्स कटा हुआ शो होगा। और जैसे एक साल होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 31 मार्च तक हमारा जो जितना भी कटा हुआ है वो पैन कार्ड के अंदर शो होगा। अब ये ड्रीम इलेवन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये टैक्स आपका शो करे या ना करे। ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ड्रीम इलेवन अगर एक साल के अंदर ये अंदाज़ा लगा ले कि इसकी अर्निंग जो है 7 लाख रुपए से कम है, तो हम इसके पैन कार्ड में ये अर्निंग न दिखाएं, जिससे कि जो हमने टैक्स काटा है 30% वो हमें बच जाए। अगर ऐसा करती है तो फिर आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। लेकिन नियमानुसार जिस तरह से टैक्स डिडक्ट होता है, टैक्स शो होता है हमारे पैन कार्ड में, अगर उस प्रकार से प्रत्येक सदस्य के पैन कार्ड में ये टैक्स अगर शो होगा तो ये रिफ़ंड होगा। इसकी रिफ़ंड करने, कैसे हम इसको रिफ़ंड करेंगे, आप जैसे ही मान लीजिए कि आईटीआर भरते हैं या नहीं भरते हैं, अगर नहीं भरते हैं तो आप यहाँ से भरना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1 अप्रैल को जो जैसे ही नया साल आपका एक्टिव होगा, तो आपका जो टीडीएस कटेगा उसका आपको एक मेल आएगा। चाहे ड्रीम इलेवन काटती है, चाहे विजन इलेवन काटती है, चाहे माई मास्टर इलेवन काटती है, जब आप विड्रॉल लेंगे तो आपको एक मेल मिलेगा, और उसके अंदर शायद पीडीएफ फाइल भी अटैच होगी, जिसके अंदर आपका जो टीडीएस कटा है उसका पूरा बायोडाटा भी उसके अंदर आपको मिलेगा। तो आपको जो मेल आएगा, उस मेल के अंदर जो आपका कटा है पैसा, उसका जो पीडीएफ फाइल आया है, उस फाइल का आपको प्रिंट निकलवा लेना है, और प्रिंट निकलवाने के बाद में उसको एक फ़ाइल में हमें जमा करते जाना है। जैसे आपको रोज़ाना आप विड्रॉल मत लीजिए, मंथली विड्रॉल लीजिएगा। और जो सदस्य ड्रीम पर खेलते हैं वो तो विड्रॉल लेने की सोचे ही मत। स्मॉल लीग खेल कर किसी को लगता है कि हम विड्रॉल ले लेंगे, क्योंकि विड्रॉल आप तब लोगे जब यहाँ से जीतोगे।
क्यों, यहाँ की बहुत गहराई है। तो इसलिए कहता हूँ कि आपको विज़न 11 के ऊपर खेलना चाहिए। कोई सदस्य विज़न 11 पर अभी तक नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट यहाँ पर डाउनलोड कीजिए। और जैसे अब तक मेरा यहाँ पर TDS वगैरह कटता है, मुझे पूरा यहाँ पर TDS का फॉर्म भी मिलता है और मैं उसे वापस भी लेता हूँ। तो यहाँ पर विज़न पर खेलते हैं तो आपको 31 मार्च या 1 अप्रैल को विज़न विद पूरे साल का TDS भी आपको मेल करने वाली है। अगर नहीं करेगी, अगर आप किसी दूसरे के लिंक से डाउनलोड करके विज़न को खेल रहे हैं तो फिर उनको आप जाकर बोलिए, ठीक है, 1 साल आप खेलेंगे, अगर आपको नहीं मिलता है TDS का फॉर्म तो आप फिर उनका जाकर गला पकड़िए कि भैया तेरे कहने से गए हैं। और जो मेरे कहने से विज़न पर खेल रहे हैं उनका 1 अप्रैल या 31 मार्च 2024 को अपने आप जो आपने जिस मेल से रजिस्टर्ड कर रखा है विज़न 11 पर, वहाँ पर आपको TDS आपका फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ कि किसी विश्वासजनक के कहने पर ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अब आपने किसी दूसरे के कहने से डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन क्या वो आपकी मदद करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसे काम था आपको यहाँ पर भेजना, उसने भेज दिया, उसके बाद में आपका कोई यहाँ पर जवाब नहीं मिलेगा। तो जो भी नए सदस्य हैं जिन्होंने पहले से किसी दूसरे के कहने से यहाँ पर इस विज़न को डाउनलोड कर रखा है, नए नंबर नए जीमेल से अकाउंट बनाइए, रेफरल कोड यूज़ करना है रियल एफओसी। कैसे बनेगा? जैसे पुराना जो अकाउंट है वहाँ से इंस्टेंट विड्रॉल लीजिए, उसके बाद में एप्लीकेशन को डाउनलोड अनइंस्टॉल कर दीजिए और उसके बाद में जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप आईडी बना लीजिए नया नंबर और नए जीमेल के साथ, ताकि आपका जो 7 लाख रुपए तक का आपका टैक्स मैं नहीं लगने दूंगा अगर आप मेरे लिंक से यहाँ पर खेलते हैं। तो अगर आपके पास दूसरा नंबर नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर माई मास्टर 11 का लिंक दिया हुआ है, आप उसके ऊपर खेल सकते हैं, उसका भी मैं दिलवाऊँगा आपको। लेकिन 7 लाख रुपये तक की अर्निंग अगर आपको फैंटेसी खेल कर होती है तो आपका 30% टैक्स मैं नहीं लगने दूंगा। आपको बाकायदा जो आपका 30% कट हुआ है वो आपके पैन कार्ड में भी शो होगा और वो आपको बाकायदा एक लिखित रूप में भी दिया जाएगा। तो जो भी सदस्य इस वीडियो को देख रहा है, ड्रीम के ऊपर स्मॉल लीग खेलने की गलती मत करना, वहाँ पर एंट्री ज़्यादा है। दूसरी बात, अगर किसी दूसरे के लिंक से आप विज़न पर या माई मास्टर 11 पर खेलते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपका कोई सहारा नहीं बनेगा। और तीसरी बात, अगर आप 7 लाख रुपये तक के टैक्स को बचाना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए विज़न 11 या 11 चैलेंजर्स, इन दोनों में से किसी एक एप्लीकेशन पर खेलिए। 31 मार्च या 1 अप्रैल को आपके पास विद TDS का प्रूफ ना आए तो आप अनइंस्टॉल कर देना, इससे ज़्यादा जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। ये काम आपको करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप 7 लाख से ज़्यादा जीतते हैं, 10 लाख रुपए जीतते हैं तो उसमें ऊपर के जो 3 लाख रुपए हैं उनमें से आपको 90,000 रुपये देने पड़ेंगे, वो आपका टैक्स कटेगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा। अब हम आगे भी बात करते हैं, लेकिन ये मेन टॉपिक है। बहुत से सदस्य क्या करेंगे कि नहीं, उस भैया ने बोला है, उस एक्सपर्ट ने बोला है, हम तो उसके लिंक से ही खेलेंगे। तो खेलोगे तो भैया बहुत कटेगा आपका और आपका वापस भी नहीं मिलेगा, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ विश्वासजनक जो सदस्य है, जिनको पता ही नहीं है कि TDS रिटर्न कैसे होगा, वो आपको कैसे दिलाएंगे? क्या दिलाएंगे? वो घंटा दिलाएंगे? कुछ नहीं दिलाने वाले आपको। तो इस वीडियो को देखने वाला प्रत्येक सदस्य, अगर आपने किसी ने दूसरे के रेफरल से या दूसरे के लिंक से विज़न डाउनलोड कर रखा है तो इंस्टेंट विड्रॉल लीजिए और फिर एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कीजिए और जो दोबारा फिर जो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहाँ से दोबारा डाउनलोड कीजिए और नई आईडी बनाइए। रेफरल कोड रियल एफएलसी आपको डालना है, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अगर दूसरा नंबर नहीं है तो माई मास्टर 11 पर खेलिए, ये काम आप कर लीजिए अगर आपको टैक्स बचाना है तो। नहीं तो आप मान कर चलिए कि 1 लाख रुपए में से 30,000 रुपये का सीधा टैक्स भरना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। इतना टैक्स तो मैं खुद नहीं भरता हूँ, करोड़ों रुपए की अर्निंग के ऊपर इतना टैक्स नहीं देता हूँ मैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये टैक्स आपको वापस कैसे मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि विज़न आप हमारे ही विज़न और माई मास्टर 11 आप हमारे ही लिंक से डाउनलोड करेंगे और ड्रीम 11 के ऊपर स्मॉल लीग खेलने की गलती मत करना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपका ये वापस कैसे मिलेगा। देखिए, जब भी हम 7 लाख रुपए तक की अर्निंग करते हैं, यानी कि मैं कोई गुड्स एंड सर्विस का मेरा काम है, वहाँ पर मेरी अर्निंग हुई है 10 लाख रुपए मेरी अर्निंग हुई है, 7 लाख रुपए तक की छूट है।
लेकिन मेरा जो सीए है, मैं वहाँ पर 3 लाख रुपए का खर्च भी दिखा सकता हूँ कि जैसे मेरा पानी का बिल, बिजली का बिल या फिर मेरे अन्य खर्चे, वो जो हमारे खर्च होते हैं, वो भी काटे जाते हैं। हमारी जो प्योर जो इनकम होती है, उसके ऊपर टैक्स कटता है, तो वो भी हम कटा सकते हैं। तो अब जैसे 7 लाख रुपए आपका यहाँ पर टोटल अर्निंग हुआ है और उसके बाद आपको 31 मार्च को जो है वो आपके जीमेल के ऊपर एक फॉर्म मिलेगा, आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, या फिर आप जब भी विड्रॉल लेंगे तब नहीं, 31 मार्च से 1 अप्रैल को आपको आपके मेल के ऊपर पीडीएफ फाइल बनकर आ जाएगी। उसको प्रिंट निकालना है उसका, और आपको चले जाना है आपके सीए या फिर आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी एडवोकेट के पास। वहाँ पर जाकर वो फॉर्म आपको सबमिट करना है, और जब आप आपका फॉर्म सबमिट करेंगे, वहाँ पर आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट पूछा जाएगा कि जिस खाते में आप लेन देन करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने ड्रीम इलेवन में या विज़न इलेवन में जो दे रखा है वही देंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो पैन कार्ड जिस खाते के साथ अटैच है, वो अगर ड्रीम इलेवन या विज़न इलेवन या माई मास्टर इलेवन के ऊपर अगर रजिस्टर्ड है, तो वो खाता ही आपको देना चाहिए, उसी पर्सन का आपको खाता देना है। किसी भी बैंक का दे सकते हैं। अगर आपके 2 खाते हैं तो दोनों में से कोई भी अकाउंट दे सकते हैं, लेकिन उन खातों के अंदर पैन कार्ड सेम होना चाहिए जो पैन कार्ड फैंटेसी की एप्लीकेशन में अटैच है। तो जैसे ही आप फिल करेंगे, तो ये टीडीएस वापस आने का जो मंथ होता है, ये मई का मंथ होता है। जैसे आपने अप्रैल में जमा किया है और आपको मई के लास्ट तक जो भी आपका टीडीएस कटा है, जैसे मान लीजिए कि 7 लाख रुपए तक की आपकी टोटल अर्निंग हुई है, और 7 लाख रुपए में से आपको यहाँ पर कितना देना पड़ेगा, 2,10,000 रुपये। तो वो 2,10,000 रुपये आपके कट कर आपके वापस बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जो आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट होगा, जो आप अपने सीए को रजिस्टर्ड करवाएंगे, उस बैंक अकाउंट में आपका पैसा वो आएगा। और कौन कहता है कि ये पैसा नहीं आएगा, क्योंकि जब सरकार ने ये बोल रखा है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर टैक्स माफ़ है, तो फिर आप क्या दूसरे देश से आए हैं, या फिर आप मंगल ग्रह पर रहते हैं जो आपका टैक्स कटेगा, या फिर आप इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है क्या आप? तो इस वजह से ये है सही जानकारी। और स्मॉल लीग ड्रीम इलेवन के ऊपर मत खेलिए, पैसा बर्बाद मत कीजिए। एंट्री ज़्यादा है, आर्टिफिशियल कॉन्टेस्ट बनते हैं, बोट आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस वजह से स्मॉल लीग से आप जो सदस्य ड्रीम पर खेलते हैं, वो इस चीज़ की चिंता मत कीजिए कि हम यहाँ पर हमारा टैक्स कटेगा या कुछ और होगा। आप इतना यहाँ से प्रॉफिट ही नहीं कमाओगे तो आपका टैक्स क्या कटेगा? कुछ भी नहीं कटेगा ड्रीम इलेवन वालों के लिए। लेकिन विज़न और माई मास्टर इलेवन के ऊपर जो भी आपकी अर्निंग होगी, और वहाँ पर जीतना आसान है। जैसे हमारे सदस्य जीत रहे हैं, वैसे आप भी जीतेंगे। ठीक है दोस्तों, ये है असल सच्चाई इसकी 30% की। लोगों के कहने से गुमराह मत होइए, जिनके अभी तक जो पूरे सूरे माँ के पेट से बाहर नहीं निकले हैं, वो भी एक्सपर्ट बनकर बैठे हैं। मन तो बहुत करता है कि इनको गालियाँ दूँ जो गुमराह करते हैं लोगों को, पर क्या करें, यूट्यूब की गाइडलाइन है, गालियाँ दे नहीं सकते इन लुटेरों को, है ना। तो ये है इसकी असली सच्चाई। इस तरीके से आप खेलिए। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के कहने से विज़न या माई मास्टर इलेवन पर खेल रहे हैं, तो आपका पैसा 7 लाख में से 2,10,000 रुपये जाएगा, आपके पास आएगा ही नहीं। ये मैं आज कह रहा हूँ, लिख कर ले लो मेरे से। अगर आपको चाहिए आपका रिटर्न, तो जो हमने लिंक दे रखा है उससे डाउनलोड करके वहाँ पर खेलिए। टीम हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पसंद नहीं आया है तो आप फिर मुझे कमेंट कीजिए, फिर आगे आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।